यहाँ तक आप लोग पहुंचे हो, बहुत बहुत मुझे खुशी हो रही है। ये मेरा पहला बैच है जिसको मैं एकदम प्रॉपरली सिखा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखना, क्योंकि आप लोग ही आगे जा करके सिखाने वाले हो। तो अच्छे से सीखो और दूसरों को सिखाना है, और एकदम कहीं भी कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछना। अभी ऐसा है प्लान की 3 क्लास में सोच रही हूँ कि ये पूरा मैं समझा दूँ। अंतर्याग, बहिर्याग होता है और अंतर्याग होता है, दो चीज समझ लो। बहिर्याग क्या होता है? बाहरी पूजा, रिचुअल्स। और अंतर्याग, अंतर की पूजा। बहिर्याग में क्या होते हैं? आप लोगों ने ललिता सहस्त्रनाम किया, वहां से शुरू हुई जर्नी। ललिता सहस्त्रनाम, गुरु गणपति भैरव के अनुष्ठान, और फिर बाला मंत्र, फिर हम लोगों ने वाग बीज मंत्र का अनुष्ठान। तो इतना प्रिपरेशन करा करके हम लोग बढ़े हैं आगे। ठीक। और उसके अतिरिक्त श्रीयंत्र की पूजा, खड्गमाला, श्रीयंत्र के आवरण, आवरण की देवियां। अंतर्याग में आ रहे हो ना आप लोग, तो बहिर्याग आपका एकदम सही होना चाहिए, तो अंतर्याग की यात्रा कर पाओगे, नहीं तो बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि अभी आप हायर क्लास में आ गए हो। ये जो ट्रेनिंग है अभी हायर क्लास की है। श्रीयंत्र की के जो आवरण है, नव आवरण, आपको वो पता होना चाहिए। श्रीयंत्र के नव आवरण की देवियों का नाम बेसिक तो पता ही होना चाहिए, भले एकदम याद नहीं तो भी बेसिक तो पता होना चाहिए। नव आवरण के जो योगिनियों के नाम, प्रकट योगिनिया, गुप्त योगिनिया, गुप्ततर योगिनिया, ऐसी इस प्रकार से रहस्य योगिनी, निगर्भ योगिनिया, ऐसे। तो वो आपको पता होना चाहिए। वो इंट्रोडक्शन आप लोगों का हो चुका है। वो होने के बाद, क्योंकि अब जब हम अंतर्याग जाएंगे ना, तो उन्हीं सारी योगिनियों के नाम आएंगे। तो अगर आपने बहिर्याग अच्छे से किया होगा, आपको समझ में आएगा, अच्छा अंतर्याग में उन्हीं का नाम लिया गया है। लेकिन अगर आपका बहिर्याग ठीक नहीं है, तो आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे, इधर ये क्या चल रहा है। ऊपर से 3 क्लास में लेना है मुझे, जूम पर और कठिन है मेरे लिए, बट फिर भी कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा, शिविर लगने वाले हैं। कामाख्या में भी श्री विद्या की शिविर, कामाख्या में तो ज्यादातर कामाख्या का 1 करोड़ मंत्र जाप का हम लोगों का संकल्प है। तो वहां पर कामाख्या में मंत्र जाप होगा। एक बात आपको बता दूं, कामाख्या की वीडियोस आने वाली हैं बहुत जल्दी, अम्बुवासी के समय पर। रिकॉर्डिंग मेरी हो चुकी है काफी, आगे भी कर रही हूँ। कामाख्या आने के पहले वीडियोस भी आप लोग देख लेना, क्योंकि कामाख्या का नाम है कामेश्वरी, और कामेश्वरी है ललिता त्रिपुर सुंदरी। कामाख्या में वाराही भी है, कामाख्या में मातंगी भी है। तो वाराही, मातंगी, कामेश्वरी, तीनों का जो कूट है वो है कामाख्या। और वहां पर भी समय मिला तो जरूर श्री विद्या के बारे में समझाऊंगी। और क्योंकि मुझे चाहिए मेरे सारे स्टूडेंट्स रिपीट करें, सीखें। ये जो आज सिखाया जाएगा आप लोगों को, इसका पूरा ध्यान। और क्योंकि अभी आप लोगों को खाली ऐसे लेसन पढ़ रहे हैं ऐसा लगेगा आपको, और फिर लगेगा इसमें क्या है, तो कुछ ऐसी ही है बस। लेकिन इसका ध्यान करना होता है। प्रोसेस ये होता है कि स्टूडेंट पहले बहिर्याग सीखता है कम से कम 2-3 साल, कि उसको रट्टा हो जाए। और उसके बाद वो बहिर्याग करते करते फिर उसको धीरे धीरे फिर ये अंतर्याग की आदत डलवाते हैं। फिर उसके बाद पंचदशी भी मिल जाएगी आप लोगों को, संख्या आप लोगों को मिल रही है। संख्या पूरी होगी, उसके बाद क्या? संख्या पूरी होने के बाद ये जो अंतर्याग जिसका स्ट्रांग होगा ना, फिर वो ध्यानस्थ होना शुरू होगा। संख्या दी जा रही है इसलिए कि आपको बैठने की प्रैक्टिस हो, एक शेड्यूल में आने की प्रैक्टिस हो, एक डिसिप्लिन हो। लोग संख्या में ही कई बार बम बोल जाते हैं, उनका होता नहीं संख्या भी। तो इतना लंबा खींचते 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 आपको वहां तक पहुंचना है। तो कामाख्या में भी होने वाली है यही चीज। फिर दूसरी शिविर है नैमिषारण्य, ऑफ कोर्स वो तो ललिता का ही स्थान है। ये दोनों स्थान जो इस बार चुना गया है साधना के लिए, बहुत स्ट्रांग देवियों के स्थान हैं। माँ भगवती कृपा करेंगी तो आगे चल करके जो भगवती के जो शक्तिपीठ हैं उन पे साधनाएं होंगी। तो अभी यहाँ से ये श्रृंखला शुरू हो चुकी, सबसे स्ट्रांग
सभी स्ट्रांग है, मतलब ये मत समझना कि एक भी कम है एक दूसरे से, अलग अलग स्थानों पर है। तो नैमिषारण्य में मैंने आपको नैमिष की के बारे में बताया कि नैमिष कितना इंपॉर्टेंट है। जो लोग भागवतम सुनते होंगे उनको तो पता होगा नैमिषारण्य क्या है। जो भागवतम नहीं सुन रहे हैं, केवल शक्ति के लिए आ रहे हैं, तो अभी आप सुन लीजिए कि नैमिषारण्य में साक्षात भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य हुआ था। जब तक वो भागवत का सत्र चला था, जो हम भागवत पढ़ते हैं, भागवत महापुराण, तब तक ललिता त्रिपुर सुंदरी साक्षात वहां प्रकट हुई थी। तो उनका वो क्षेत्र है। दोनों नैमिषारण्य और कामाख्या दोनों ही बहुत स्ट्रांग विष्णु के क्षेत्र और देवी के क्षेत्र। मैंने हमेशा सिखाया है, काली काला साथ चलते हैं, विष्णु वैष्णवी साथ चलते हैं, कृष्ण कृष्णा साथ चलते हैं। कामाख्या की भी हिस्ट्री आप उठा लो तो कामाख्या वाराह अवतार, उसके बाद मधुकैटभ को कहाँ मारा था, यहीं पर। नरकासुर को कृष्ण ने कहाँ मारा था, कामाख्या पर। तो कनेक्शन उस युग से, पौराणिक युग से है कामाख्या, ठीक है ना। और ऐसे ही नैमिषारण्य दोनों पौराणिक है। मनु का अवतार, मनु शत्रुपा का अवतार वहां से ही है, तो नैमिषारण्य। और फिर जब भागवत बोला गया तो साक्षात ललिता प्रकट हुई है नैमिषारण्य। तो ललिता का प्राकट्य स्थान नैमिषारण्य है। और कामाख्या तो एक तो योनि गिरने से हुआ, और दूसरा मधुकैटभ का जब मारा गया था, तो विष्णु के अंदर वैष्णवी शक्ति बन करके, काली काली बन करके, काली ने बन करके उन्होंने वहां पर वध किया था। और वहीं पर वाराह ने, वाराह की वाराही बन करके मां वहीं पर प्रकट हुई थी। इसलिए वो पूरा कामरूप क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो विष्णु का स्थान है, शिव का भी स्थान है, ऑफ कोर्स कामेश्वर कामेश्वरी और कामेश्वरी का वो स्थान है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नैमिषारण्य भी वैसे ही है, विष्णु का स्थान है, देवी का स्थान है, और जहाँ देवी है वहाँ शिव तो है ही है। अब वहां जब जाओगे तब वो महात्म्य आपको समझ में आएंगे, बहुत कहानियां है वहां पर भी। तो ये सिद्ध स्थलों में आप एक माला भी करते हो ना, तो इसका जो फल होता है करोड़ों के गुना होता है। तो हम लोग सोचो, कामाख्या में 1 करोड़ जप करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और आप लोग जप के संकल्प से आएंगे, और बहुत सीरियस होने वाला है। घूमना फिरना एक ही दिन का रखा है, ज्यादा घूमना फिरना नहीं होगा। मैं आप लोगों को खाली बता रही हूँ क्योंकि आप लोग अब क्लोज सर्कल हो रहे हो, और इस क्लोज सर्कल में से मुझे और भी क्लोज सर्कल के स्टूडेंट चाहिए जो ये सीख रहे हैं। क्योंकि आगे चल करके महाभिषेक और पूर्णाभिषेक के समय पर मुझे चाहिए, पूर्णाभिषेक तो मुझे चाहिए कि आपको सब आता हो। आधा अधूरे आओगे तो मैं देने वाली भी नहीं हूँ, मुझे चाहिए नहीं। मुझे एक ही स्टूडेंट में, अभी तक एक ही स्टूडेंट है जिसको मैं पंचदशी दे पाई हूँ। तो अभी आप लोग जुलाई गुरु पूर्णिमा के लिए बहुत लोग तैयार हो रहे हैं, तो लिस्ट में तो बहुत सारे लोगों के नाम आ गए, तो वेरी हैप्पी। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे जाएं, और आगे जब आप स्टूडेंट्स बने तो आपको सब कुछ आना चाहिए। तो ये नैमिषारण्य तो मैंने आपको बता दिया, और कामाख्या भी मैंने आपको बता दिया। अब हो गया माथेरान शिविर, माथेरान बॉम्बे में हो गया। ये 3 क्षेत्र इसलिए रखे आप लोगों के सहूलियत के लिए रखे कि नॉर्थ वाले जो हैं, लखनऊ, अच्छा नैमिषारण्य का एक और चीज बताना था। लखनऊ में जाकर के बाबा भूतनाथ जी का आश्रम है, तो बाबा भूतनाथ जी के आश्रम पे एक दिन जाकर के हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, ध्यान साधना करेंगे, अपने गुरु परंपरा से जुड़ेंगे, गुरु के आशीर्वाद लेंगे, और फिर हम लोग आगे अपने साधनाएं करने वाले हैं। तो जो जिस तरीके से आपको लिया जा रहा है, ये क्लोज सर्कल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने पहले समय दिया है बहुत, आप सिंसियर है यहाँ पर, इसलिए आपको इतना मैं खोल खोल के बता रही हूँ कि ये प्लान है। तो नैमिषारण्य में भी श्री विद्या सिखाई जाएगी। श्री विद्या में बाला त्रिपुर सुंदरी का 30 लाख मंत्र, 50 लाख, 30 लाख नहीं, 50 लाख मंत्र का का संकल्प लेने वाले हैं, और 10 लाख काली मंत्र का संकल्प लेने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग कृष्ण के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, वो भी वहीं पर आए, क्योंकि जो मंत्र दिया गया है काली का, वही मंत्र है कृष्ण का। श्यामाजू, श्यामा काली हम कहते हैं ना, श्यामाजू किसका नाम है, जो कृष्ण के भक्त हैं, राधा रानी का। तो श्यामा श्याम का मंत्र और बीज मंत्र वही होते हैं। तो तीनों लोग यहाँ पर आकर के साधना कर सकते हैं, कृष्ण भक्त भी और देवी भक्त भी। नैमिषारण्य में आकर के ये साधनाएं होने वाली हैं, और एवरी डे ध्यान होने वाला है, एवरी डे ध्यान। और वो जो ध्यान होगा वो इन, ये जो आज सिखाया जाएगा,
ये अंतर्मात्रिका न्यास, ये इनका ध्यान होने वाला है, और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके आगे चल के ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। तो आप लोग पीयर स्टडी में बैठ करके वो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये प्लान है अभी के लिए, क्योंकि हेल्प करना है मुझे आप लोगों को सीखने के लिए, क्योंकि एक एक क्लास में नहीं होगा, मैं जानती हूँ, थोड़ा इसको जुड़ना पड़ेगा आपको काफी दिन। तो ये अभी प्लान है। तो नैमिषारण्य में भी श्री विद्या सिखाई जाएगी, और ये अंतर्मात्रिका न्यास के ध्यान बताए जाएंगे। नैमिषारण्य में जो होने वाला है वो ही एग्जैक्टली माथेरान में होने वाला है। तो अगर कुछ लोग नॉर्थ वाले समझो बॉम्बे की तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो वो नैमिषारण्य जरूर अटेंड करें। और अगर महाराष्ट्र वाले नैमिषारण्य नहीं जा पा रहे हैं, तो प्लीज माथेरान जरूर अटेंड करना, ठीक है। सिखाने के लिए मैं कंटेंट वाइज बता रही हूँ। तो और एक चीज सिखाई जाएगी, पात्र साधन। तो तीन चीजें हैं, मैंने आप लोगों को खड़गमाला वगैरह सिखा दिया, मैंने आप लोगों को नवावरण सिखा दिया, मैं आप लोगों को अभी अंतर्याग सिखाने वाली हूँ। और एक चीज होती है पात्र साधन, वेरी रिचुअलिस्टिक पूजा, जो देवी के पात्र रखे जाते हैं, कैसे उनकी पूजा होती है, एक्सटर्नल पूजा। लेकिन वो मैं जूम पे अभी कर नहीं पाऊंगी, उसको मुझे प्रैक्टिकली ही दिखाना पड़ेगा। तो वो शिविर में जो लोग आएंगे वही प्रैक्टिकली देख पाएंगे। तो तीनों जगह सिखाने वाली हूँ, ठीक है ना। कोशिश कामाख्या का नहीं प्रॉमिस कर रही हूँ, कोशिश करूंगी, क्योंकि कामाख्या में 1 करोड़ जप का संकल्प लिया, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नैमिषारण्य में और माथेरान में पात्र साधन सिखाने का मेरा प्लान है। उसके लिए वॉलंटियर्स को पहले ही तैयार करूंगी कि वो लोग हेल्प करें। तो वो भी काम चल रहा है। तो अभी आप लोगों को मैं ओवरऑल जो बताना था बता दिया। नैमिषारण्य और माथेरान ये दोनों श्री विद्या को फोकस्ड शिविर है, ठीक है। जो नैमिषारण्य में सिखाया जाएगा वही माथेरान में सिखाया जाएगा। ये दो जगह नॉर्थ और महाराष्ट्र में इसलिए चूज किया गया कि नॉर्थ वालों को वहां आसानी हो जाए, और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका इस तरफ वालों को यहाँ पर आसानी हो जाए। और कामाख्या चूज किया गया ऑफ कोर्स उसकी शक्ति के लिए, मेरे सारे स्टूडेंट्स के अंदर वो शक्ति जाए, बाबा भूतनाथ जी की शक्ति लखनऊ से चलते हुए कामाख्या से लेकर के, तो काम हो जाएगा, ठीक। और